एक नेक बंदे ने अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला काटने का फ़ैसला किया। वो मुकम्मल ईमान के साथ इबादत में मसरूफ़ हो गया। दिन में रोज़ा रखता और रात भर क़याम करता। उसका सारा वक्त दुआ और इबादत में गुजरता। सारी रात अल्लाह पाक के सामने रोता रहता था। 36वीं रात को उसने एक गैबी आवाज़ सुनी, जिसने कहा, शाम को तांबे की बाज़ार में फ़लाँ दुकान पर जाओ और अपनी मुराद पालो। वो वक्त से पहले बाज़ार पहुँच गया और तांबा साज की दुकान तलाश करने लगा। वो बहुत बेचैन और बेताब था। तब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देगची लिए हर दुकान पर जा रही थी और उसे बेचने की कोशिश कर रही थी। वो जिस तांबा साज को बर्तन दिखाती, वो उसे टोल कर कहता कि 4 रियाल मिलेंगे, लेकिन बुढ़िया 6 रियाल में बेचना चाहती थी। कोई भी तांबा साज 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। बूढ़ी औरत मायूस होती जा रही थी और घूमती रही। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची जो अपने काम में मसरूफ़ था। ये वही दुकानें थीं जिसका इल्म हुआ था। बुढ़िया ने कहा, मैं ये बर्तन 6 रियाल में बेचना चाहती हूँ, क्या आप 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, 6 रियाल क्यों? बुढ़िया ने दिल खोलकर बताया, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है, मेरे पास और कुछ नहीं। तांबा साज ने बर्तन उठाकर गौर से देखा और कहा, माँ, ये बर्तन बहुत उम्दा और कीमती है, मैं 25 रियाल दूंगा। बूढ़ी औरत ने चौंक कर कहा, कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तांबा साज ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तांबा साज ने बुढ़िया के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो दुआएं देती चली गईं। वो शख्स ये सारा मंजर देख रहा था। जब बुढ़िया चली गई तो वो तांबा साज के पास गया और हैरत से पूछने लगा। उसने कहा, चचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। सब ने 4 रियाल कहे थे और आपने 25 रियाल दे दिए। तांबा साज ने काम रोककर कहा, बेटा, मैंने बर्तन नहीं खरीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा खरीदा है, उसके बच्चे की देखभाल खरीदी है। मैंने उसे 1 हफ्ते के खर्चे दिए हैं ताकि उसे अपना सामान बेचना ना पड़े। मैंने एक माँ की दुआ खरीदी है। वो शख्स खामोश खड़ा उस तांबा साज को देखता रहा। उसकी सारी इबादत इसे कमल के सामने हींच लगने लगी। अचानक उसने फिर वही गैबी आवाज़ सुनी, चिल्ला कशी कि कोई मेरी ज़ियारत का शर्फ हासिल नहीं कर सकता। गरीबों को थामो, गरीबों का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। उसे समझ आ गई कि अल्लाह को खल्क की खिदमत पसंद है, खलवत निशीनी नहीं। उसने तांबा साज के हाथ चूमने चाहा, लेकिन तांबा साज ने आज से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए था। वो बाजार से वापस जा रहा था। उसने देखा कि खुदा की रज़ा गलियों में है, लोगों की खिदमत में है, ना कि तन्हाई में। ये कहानी सिखाती है कि अल्लाह को खल्क की खिदमत सबसे ज़्यादा पसंद है। इबादत का हकीकी मकसद इंसानियत की खिदमत है, अलग थलग रहना नहीं। अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे।